हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। आज हम उसका एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारा, इफ K1 एंड K2 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस N2 plus O2 gives us 2NO एंड NO gives us half N2 plus half O2, देन हमारे पास दो रिएक्शंस हैं और दोनों रिएक्शंस का हमें जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो गिवन है K1 और K2। हमें जो है वो दोनों के बीच का जो है वो रिलेशन बताना है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। अगर हम अपनी इक्वेशंस को देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वो N2 plus O2 gives us 2NO है, लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है वो NO gives us half N2 plus O2। क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट इस रिएक्शन के है वो रिएक्टेंट इस रिएक्शन के प्रोडक्ट बन गए हैं और जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो इसका जो है वो रिएक्टेंट बन गया, यानी कि रिएक्शन जो है वो उल्टी हो गई है। इसके रिएक्टेंट इसके प्रोडक्ट बन गए हैं, इसका प्रोडक्ट इसका रिएक्टेंट बन गया। जब ऐसी सिचुएशन हो हमारे पास कि दो रिएक्शंस जो है वो एक दूसरे का उल्टा हो, यानी कि एक रिएक्शन के रिएक्टेंट दूसरे रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बन जाए और एक रिएक्शन के प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन के रिएक्टेंट बन जाए, तो उनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन होता है वो क्या होता है कि वो दोनों रिएक्शंस का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो आपस में रेसिप्रोकल होता है। अगर हमारे पास कोई दो ऐसी इक्वेशंस हो जिसमें जो है वो इक्वेशंस उल्टी हो जाए, यानी कि एक रिएक्शन का रिएक्टेंट दूसरे का प्रोडक्ट बन जाए, तो हमारे पास क्या होते हैं, जो रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं वो जो है वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यानी कि उन दोनों रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम वो जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 है तो इसका 1/2 हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल होगा, यानी कि हमारा K1 जो है वो इक्वल टू क्या, K1 इज इक्वल टू 1/K2 होगा। अगर इसका K1 है और इसका K2 है तो ये K1 जो है वो इक्वल टू 1/K2 उसका रेसिप्रोकल होगा, K2 का दूसरी वाली रिएक्शन का जो है वो रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि एक रिएक्शन के रिएक्टेंट दूसरे के प्रोडक्ट बन रहे। तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम देखें कि यहाँ पे जो है वो सारे रिएक्शन जो है वो 2-2-2 की फॉर्म में है और यहाँ पे सारे रिएक्शन जो है वो हाफ की फॉर्म में, यानी कि ये वाली रिएक्शन जो है वो पूरी की पूरी हाफ के साथ जो है वो डिवाइड हो गई है। ये वाली रिएक्शन जो है वो पूरी की पूरी 2 के साथ जो है वो डिवाइड कर दिया, पूरी की पूरी रिएक्शन को जो है वो 2 से हमने जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो जब ऐसा हो कि एक रिएक्शन में से किसी ना किसी कांस्टेंट के साथ डिवाइड कर दिया जाए, हमारे पास कोई रिएक्शन हो और हमने उस रिएक्शन को किसी ना किसी कांस्टेंट से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे जिस भी नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया होता है वो उसकी पावर बन जाता है। जैसे यहाँ पे हमने इस रिएक्शन को 2 के साथ जो है वो इस रिएक्शन को जो है वो 2 के साथ हमने जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो जब हम ऐसा करते हैं कि इसको 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो उसकी पावर बन जाता है, जिस भी नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर जो है वो 2 हो जाएगी। तो हमारे पास रिलेशन क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू K1 जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ K2 है और साथ में उसका स्क्वायर है, क्योंकि इस K2 को जो है वो हमने पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड किया। तो इसके लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।